मेरा नाम विनोद कैनी है, अहमदाबाद गुजरात से। आज मैं आपको एक सस्ता ऑसिलोस्कोप किस तरह से यूज़ करते हैं, ये करीबन बाज़ार में 7,500 रुपये तक में मिल जाता है। सेंसमार्ट कंपनी का है। इसका मॉडल नंबर है DDS120। ये ऑसिलोस्कोप DSO है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। इसे किस तरह से यूज़ करना है, इसे मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है, ये जो ऑसिलोस्कोप है इसका एक एप्लीकेशन होता है जो आपको आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड करना होता है। ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से होता है। ये एप्लीकेशन ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का विंडो दिखेगा, जिसमें ये जो फर्स्ट ऑप्शन ये वाला जो है, दिस वन, ये आपको एसी या डीसी क्या आपको चेक करना है। आपको डीसी चेक करना है, डीसी वोल्टेज चेक करना है, जैसे 12 वोल्ट डीसी चेक करना है तो आपको ये डीसी पे रखना पड़ेगा। अगर जो आप सिग्नल चेक करना चाहते हैं तो एसी पे रखना है, ठीक है। और इसे ऑन रखना है, चैनल 1 ऑन पोजीशन। और आपकी सिग्नल कितने वोल्टेज का है उसको मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। 1 मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि ये 5 वोल्ट तक का इसमें मैक्सिमम दिया हुआ है नॉब। तो आपको 5 वोल्ट का ये 1 में रहेगा, ये 10 में ये 50 वोल्ट हो जाएगा, ये 0.5 वोल्ट से लेके 50 वोल्ट हो जाएगा। और ये 100 में रखने से ये 5 वोल्ट से लेके 500 वोल्ट तक रहेगा। सो आपको कितना वोल्टेज पे रखना है वो आपको सिग्नल के हिसाब से रखना है। और दूसरा सेकंड चैनल है, सेकंड चैनल में भी सेम ही चीज़ है। इसमें एसी डीसी है और ऑन ऑफ है, और इसमें भी ये पूरा रेंज है 1 to 100। फिर चैनल 1 ट्रिगर देने के लिए चैनल 1 पे या आपको चैनल 2 चाहिए, वो आप ट्रिगर के लिए रखेंगे। या आप ऑटो, आपको सिग्नल सेट करने के लिए अपने आप ही ये ऑसिलोस्कोप सिग्नल सेट कर देगा। सबसे पहली चीज़ आपको कैलिब्रेट करना होता है। इसमें कैलिब्रेट करने के लिए यूटिलिटी में जाएंगे और ये कैलिब्रेट ज़ीरो करेंगे। कैलिब्रेट ज़ीरो करने से पहले आपको ये प्रोब डिस्कनेक्ट कर देना है इसमें से। कैलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले ये दो कनेक्शन में से कोई भी कनेक्शन में आपको कुछ भी नहीं रखना है, सारे प्रोब हटा देने। और बाद में कैलिब्रेट बटन पे ज़ीरो करना है। ज़ीरो करने से सभी जो ये नॉब्स हैं ये इनके मिनिमम पोजीशन पे आ जाएंगे। और फिर बाद में आपको प्रोब चेक करने के लिए इसमें पल्स दिए हुए स्क्वायर वेव, जो कि सेंटर वाला एक कनेक्शन दिया हुआ है, उस पे आप ये प्रोब को कनेक्ट करेंगे तो पल्स आएंगे। पल्स में आपको ऑटो दबाना है। ऑटो दबाने के बाद आप देखिए पल्स रेगुलर फॉर्मेट में आ गए, ठीक है। अब इसमें ये पल्स इसके लिए दिए, इसकी ट्यूनिंग सेट करने के लिए। ये आप सीधे कर सकते हैं, टेढ़ा टेढ़ा है तो आप इसको सीधा कर सकते हैं इन पल्स को। ये पल्स में सीधा करने के लिए ये इसमें नॉब, ये जो प्रोब है इसमें एक प्रीसेट है, प्रीसेट से आप ट्यूनिंग कर सकते हैं। ट्यूनिंग करके आप इसको स्मूथ वेवफॉर्म बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है। और दूसरा आपको आप पल्स सेट करना है, इसके वीडियो वेवफॉर्म चेक करने हैं तो आपको ये नॉब का जो पोजीशन है उसको 5 मिली सेकेंड पे रखना होगा। 5 मिली सेकेंड पे ये नॉब कंट्रोल रखेंगे और ये 100 मिली वोल्ट पे रहेगा वोल्टेज रेंज। और जो वोल्टेज है इसमें ग्राउंड क्लिप है। आपको ग्राउंड, ये जो कनेक्शन है सेंटर में दिया हुआ है, ये क्लिप कुछ इस तरह से होती है, आपको इस पे लगाना होता है। और क्रोकोडाइल क्लिप होती है जो आप ग्राउंड पिन को इस तरह से कुछ लगाएंगे और उसके बाद सिग्नल चेक करेंगे। सिग्नल कुछ इस तरह से दिखेंगे।
आप देख सकते हैं ये रेगुलर सिग्नल दिख रहा है आपको, ये एलवीडीएस सिग्नल है। ये पैनल डेटा कुछ इसका है AP05 का। इसमें आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ पिन जो है वो 0 माइनस एंड प्लस सिग्नल है, फर्स्ट सिग्नल रेड सिग्नल, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो इसमें भी कनेक्शन कुछ इस तरह से आता है। फिफ्थ नंबर जो है, फिफ्थ वन वन नंबर, ये एरो दिया हुआ है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ जो सिग्नल है वो आपका एलवीडीएस सिग्नल है, और एलवीडीएस सिग्नल कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ये माइनस है फर्स्ट वन, आपको डाउनवर्ड्स दिख रहा है ये। मैं इसकी रेंज 50 मिली वोल्ट पे कर देता हूं ताकि आपको बड़ा दिखे। अब ये आप देख सकते हैं कि ये डाउनवर्ड वीडियो सिग्नल है, मतलब माइनस, और उसके बाद वाला प्लस है। सो ये हो गया 0 माइनस एंड प्लस। उसके बाद सेकंड सिग्नल जो है, सेकंड सिग्नल जो है ये कुछ इस तरह से होगा, माइनस एंड सेकंड प्लस। सो सेकंड सिग्नल माइनस एंड प्लस, फिर थर्ड सिग्नल आएगा माइनस एंड प्लस, उसके बाद क्लॉक आएगा। ये दो क्लॉक के बाद लास्ट RGB सिग्नल है जो R3 है, R3 माइनस एंड R3 प्लस। सो देखा आपने, वीडियो सिग्नल देखना कितना आसान है इस ऑसिलोस्कोप पे। आप वीडियो सिग्नल आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके सिग्नल पार्ट आपका ओके है, इसमें जो सिग्नल फ्लो हो रहा है वो ओके है। अगर जो सिग्नल आ रहा है तो पैनल पे पिक्चर भी आनी चाहिए। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि पिक्चर आनी चाहिए। दूसरा एक और चीज देखना होता है आपको, DC टू DC वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं कि नहीं। DC टू DC वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं या नहीं वो देखने के लिए, वोल्ट देखने के लिए सबसे पहला जो है वो आप फ्यूज पे 12 वोल्ट देखेंगे। ये 12 वोल्ट की पैनल है तो मैंने इसको 12 वोल्ट दिया हुआ है। सो फर्स्ट सिग्नल जो है, फर्स्ट वोल्टेज जो है DC वोल्ट, वो है +12 वोल्ट। आप उसे CRO पे भी देख सकते हैं। CRO में देखने के लिए आपको ये जो रेंज है AC, उसको DC करना होगा, DC। और DC करने के लिए ये जो मैंने, ये जो DC, ये लाइन है X लाइन, उस पे आप देख सकते हैं कि ये अभी 0 पे है। मैंने जैसे ही प्रोब कनेक्ट किया तो ये हो गया इस पे, और ये मैंने 1 वोल्ट पर डिवीजन रखा हुआ है। सो ये 10 डिविजन्स है, और 10 डिवीजन के ऊपर जा रहा है, ये 12 वोल्ट पे है। सो आपको देख सकते हैं ये प्योर DC स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स DC लाइन है 12 वोल्ट। सो 12 वोल्ट हो गए। 12 वोल्ट के बाद आपको दूसरे वोल्टेजेस जो देखने हैं वो है V ऑन। V ऑन कुछ इस तरह से होगा, ये 10 10 20 एंड लगभग ये 26 27 वोल्ट है। सेकेंड वोल्टेज हमें देखना है वो है V ऑफ। V ऑफ का मतलब होता है पिक्चर ऑफ। पिक्चर ऑफ मतलब जिस समय ये पूरा पैनल का ऑड लाइन ऑन होता है उस समय ये V ऑफ सिग्नल इवन लाइन को ऑफ कर देगा, और जब सारे इवन लाइन ऑन होती है उस समय सारे ऑड लाइन को ऑफ करने का काम ये V ऑफ सिग्नल का है। V ऑन का सिग्नल है जब हमें फर्स्ट ऑड नंबर ऑन करना है तो सारे ऑड नंबर ऑफ लाइंस जो है, पूरी वर्टिकल एरिया की जो लाइंस हैं वो सारी ऑन हो जाएगी ऑड नंबर की। सो ऑड नंबर फर्स्ट ऑन होता है, उसके बाद इवन नंबर ऑन होते हैं। जिस समय पे एक ऑड नंबर ऑन होता है उस समय सारे इवन नंबर ऑफ करने का काम ऑफ का होता है। फिर मेन जो वोल्टेज है कॉफ को जो सप्लाई मिलती है AVDD वोल्टेज से मिलती है। ये जो कॉफ है इसमें जो IC लगी हुई है सेंटर में, उस IC को सप्लाई देने का काम AVDD वोल्टेज करता है। AVDD वोल्टेज कुछ
इतने रहेंगे, ये 10 वोल्ट और 15 वोल्ट करीब, ये जो सेकेंड डिवीजन में ये बीच में है, सो दैट मीन्स इट इज अराउंड 15 वोल्ट डीसी वोल्ट। और ये और एक वोल्टेज है इसमें से निकलने वाले, ये है 3.3 वोल्ट। सो आप देख सकते हैं कि ये 10 वोल्ट पर डिवीजन के रेंज में ये 3.3 वोल्ट पे आपको डीसी लाइन दिख रही है। ये 3.3 वोल्ट, इसमें जो प्रोसेसर है, इसमें जो प्रोसेसर ये वाली है, ये 3.3 वोल्ट की प्रोसेसर है जो सिग्नल प्रोसेस करती है एच डी रेडी की। एच डी रेडी मीन्स 8 बिट डेटा, 8 बिट डेटा का जो सिग्नल इसके थ्रू आपको निकलेगा। सो 3.3 वोल्ट इस आईसी में देने के बाद ये जो इनपुट है R0 टू R3 तक, ये सारे इनपुट इस आईसी के थ्रू प्रोसेस होते हुए इसमें से निकलते हुए यहाँ पहुँचते हैं। ये कुछ इस तरह से मिलेंगे। ये माइनस है ऊपर वाला, ये प्लस है। ये फर्स्ट हुआ 0, इसके बाद 1 माइनस एंड प्लस, उसके बाद 2 माइनस एंड 2 प्लस, उसके बाद ये क्लॉक है, क्लॉक के बाद लास्ट वाला माइनस एंड प्लस। सो ये कॉफ के अंदर एंटर हो गए। कॉफ के अंदर एंटर होने के बाद आपने डीसी वोल्टेज भी देख लिए, डीसी वोल्टेज सारे प्रेजेंट हैं, जो जो पैनल को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। अगर जो ये सारे चीज़ें प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब ये है कि इस कॉफ के थ्रू सिग्नल प्रोसेस होना चाहिए। सिग्नल प्रोसेस इस कॉफ के थ्रू वर्टिकली होता है, मतलब टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, जिस तरह से आपका टिकॉन बोर्ड डिज़ाइन है उस हिसाब से आपको पिक्चर प्रोजेक्ट होगा। ये टॉप टू बॉटम वर्टिकल एरिया पूरा कवर करेगा ये कॉफ के थ्रू। ये सिंगल कॉफ से पूरा ये 1366 रिजोल्यूशन का जो विड्थ है वो कवर करता है ये सिंगल कॉफ। तो देखा आपने, ये छोटा सा बॉक्स जो कि 7000 से 7500 के बीच में मिल जाता है, इससे आप आपके कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन पे ही वेवफॉर्म्स देख सकते हैं। और वेवफॉर्म्स देखने से कुछ अंदाजा आपको नो पिक्चर का आ जाएगा। नो पिक्चर के फॉल्ट आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं पैनल में सारे सिग्नल्स एंड वोल्टेज प्रेजेंट है या नहीं। और अगर जो सिग्नल एंड वोल्टेज प्रेजेंट है दैट मीन्स पिक्चर आना ही चाहिए। सो होप करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और मुझे इस वीडियो के लिए आप ज़रूर लाइक करेंगे। और अगर जो आपको अच्छा लगता है और आगे आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं यूट्यूब चैनल पे डालूँगा आपको पहले देखने मिलेगा। थैंक यू।